नमस्ते, सलाम, आदाब साथियों मैं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी एनालिस्ट टीवी। साथियों, जब से पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो अपने अपने राज्य में बिजली की आपूर्ति में कटौती करेंगे, यानी वो इतनी सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे जितनी उन्हें पहले वो करा रहे थे। यानी अगर कहीं वो 12 घंटे बिजली दे रहे हैं तो उसे घटा के 9, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 घंटे कर देंगे। ये ऐलान सुनते ही सभी राज्य सरकारों का पूरे भारत में ये मुद्दा बहुत तेजी से फैलेगा कि आखिर क्यों बिजली की कटौती की जा रही है। क्या इसके पीछे कोयले के उत्पादन में आई कमी है या विदेश से हो रहे कोयले के निर्यात रोक देने की वजह से ये हो रहा है। साथियों, कोयले की कमी भारत में ही नहीं, अब से पहले लेबनान और यूरोप के कुछ देशों में भी कोयले की कमी आ चुकी है और अभी चीन भी इस कोयले की कमी से जूझ रहा है, जिससे वो सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है अपने सिटीजन को। और साथियों, चाइना में तो कोयले की कमी इस वजह से बंद होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वो आयात किया करता था कोयला का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि कोरोना जो फैला है वो चाइना की वजह से फैला है और उसके खिलाफ जांच हो, जिस वजह से चीन ने नाराज होकर ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात बंद कर दिया। अब चाइना को तो समझ आता है, लेकिन भारत में आखिर क्यों कोयले की कमी कर दी गई। साथियों, भारत में कोयले की कमी के मुख्य 3 कारण बताए जाते हैं। साथियों, राज्य सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि उनके पास मात्र 5 दिन का ही कोयला बचा है और भारत में मौजूद 135 पावर प्लांट जो अब से करीब 2 हफ्तों का कोयला रोक के रखते थे, उनके पास मात्र 5 या 6 दिन का ही बचा है और 135 में से तो 37-38 ऐसे पावर प्लांट हैं जिनके पास 5 दिन का भी कोयला नहीं बचा। साथियों, भारत में आए कोयले की कमी के जो 3 कारण हैं, उनमें मुख्य कारण एक कोरोना काल भी है। जी हाँ, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो उससे अर्थव्यवस्था एकदम रुक सी गई, जिससे इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड कम हो गई। लेकिन तब से लॉकडाउन हटा, अर्थव्यवस्था अब ऊपर पहुंचनी शुरू हुई है, तब से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई। और साथियों, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत ने कोरोना काल से अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 30% तक बढ़ गई है। साथियों, दूसरा जो कारण है भारत में कोयले की कमी का, वो भारत का विदेश से ना कोयले का आयात हो पाना ही दूसरा मुश्किल कारण है। हाँ, क्योंकि जब से कोरोना काल आया है तब से कोयले की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जब से यूरोप में कोयले की कमी हुई है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, जिस कारण खरीदने में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और विदेश से कोयले के आयात भारत का 35% घट चुका है। साथियों, तीसरा और आखिरी जो भारत में आई कोयले की कमी का कारण है वो यही है, एक तो भारत का विदेश से कोयले का आयात ना हो पाना और यूरोप में आई कोयले की कमी से प्राइसेस का ज़्यादा हाई हो जाना। लेकिन अगर ये कारण था तो कम से कम अपने देश में मौजूद सरकार को कोयले के उत्पादन में तेज़ी कर देनी चाहिए थी, लेकिन हम इसमें सरकार को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एक तो भारत में मानसून लेट आया और वर्षा इतनी हुई कि कोयले की खदानों में पानी भर गया, कुछ खदानों में तो बाढ़ ही आ गई, जिस तरह से परिवर्तन पूरी तरह तबाह हो गया और काम पूरी तरह से रुक गया। यही 3 मेन कारण हैं जिस वजह से भारत में कोयले की कमी है। साथियों, क्या कभी आपने सोचा कि अगर मात्र 1 दिन या 1 हफ्ते के लिए बिजली गुल हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ साथियों, एक बार अफ्रीका के एक देश वेनेजुला में पूरे दिन के लिए बिजली चली गई, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था जीरो के साथ साथ पूरे देश में बहुत ही बुरे हाल हो गए। हाँ साथियों, अस्पतालों के तो इतने बुरे हाल हो गए कि वेंटिलेटर पर लेटे हुए मरीजों की चंद पलों में ही जान चली गई। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई क्योंकि पंप बंद थे और पानी के लिए बहुत हाहाकार मचा हुआ था। नहाने के लिए पानी, क्या पीने के लिए पानी तक मुहैया नहीं हो पाया। साथियों, ऐसा नहीं है कि बिजली की कमी से भारत या चीन या वेनेजुला ही परेशान रहा हो, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका भी इस बिजली के ठप हो जाने से परेशान रह चुका है। यहाँ सन 1973 और 2000 में अमेरिका 2 बार बिजली के ठप होने से परेशानी झेलनी पड़ी और भारत भी सन 2012 में दक्षिण ग्रिड जोन बंद हो जाने के कारण करीब 20 राज्यों की बिजली गुल हो गई, जिसमें चलते चलते रेलवे लाइन ही ठप हो गई और बहुत सारे पावर प्लांट को बंद करना पड़ा। अब साथियों, कोई ऐसी उम्मीद भी नज़र नहीं आती कि विदेश से हम कोयले का आयात कर लें या अपने यहाँ ही उत्पाद कर लें, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। अब आखिरी जो उम्मीद हमें नज़र आती है इस कोयले की कमी से छुटकारा के लिए, वो यही है कि सर्दी का मौसम आ रहा है जिसमें बिजली की थोड़ी ज़रूरत में थोड़ी कमी आती है, जो एक आखिरी उम्मीद दिख रही है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिशें यही है कि हम इस परेशानी से जल्दी बच सकें और हमारे देश में चाइना जैसे हालात ना हो, कंपनियां यहाँ से ना जाए, किसी को यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने में दिक्कत ना हो।